हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गास अकेडमी। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। बहुत से लोगों का मन में एक सवाल होता है कि आंसर राइटिंग अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से इस आंसर राइटिंग से आप अपने एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स को ट्राई कर सकते हैं और अच्छे लाने की और अपनी रैंक को इनडायरेक्टली इम्प्रूव करने की। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अब अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हेन टू स्टार्ट, कब शुरुआत करें। सबसे पहले ये आ जाता है कब स्टार्ट करना है, लेकिन व्हेन। तो इस व्हेन का जवाब है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, है ना। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दें और स्टार्ट करें इसको इनफॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड इनफॉर्मल तरीके का क्या मतलब है। इनफॉर्मल तरीके का ये मतलब है कि आप अगर डायरेक्ट अपने जो सिलेबस है या उन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को आप राइटिंग करते हैं तो वो फॉर्मल राइटिंग होती है ना। सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक हैं, अगर हम उनकी राइटिंग करते हैं तो व्हाट डू वी से, वो कहेंगे हम फॉर्मल राइटिंग। इसको कब स्टार्ट करना है ये भी हम वीडियो में देखेंगे। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप किस चीज़ का? टूवर्ड्स आंसर राइटिंग। सबसे पहला कदम, हम पहले ही सोचते हैं कि दौड़ जाएं। अरे भैया जब छोटे थे तो एक दिन में दौड़ गए थे, पहले चले ही थे ना। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन में भी हम चलते दौड़ेंगे और मैराथन की तरीके से दौड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार दौड़ गए 1 किलोमीटर पे थक के सो गए, ऐसा नहीं दौड़ना है। दौड़ना है लंबे समय तक, जब तक हम अपने सक्सेस को, अपने गोल को, अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो अब अगर हम इनफॉर्मल तरीके की बात करें तो इनफॉर्मल में वो सब्जेक्ट है जैसे माई सेल्फ, खुद अपने बारे में, है ना। माई सेल्फ, फिर माई फैमिली। कहते बचपन में स्कूल में आपको बोला जाता था लैंग्वेज में कि वे अपने शहर के बारे में लिखो, दिवाली के बारे में लिखो, होली के बारे में लिखो। तो आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सिटी के बारे में, है ना, और अपना कोई भी अगर आपका पैशन है, कोई अपनी आपकी हॉबी है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर से दे रहा हूँ। वो चीज़ें जो इनफॉर्मल तरीके से और जिनके लिए हमको कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे पहले एक्सक्यूज़ देते हैं कह रहे हैं हिस्ट्री में तो हम तब लिखेंगे ना जब हम पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ लेंगे, एंशंट पढ़ लेंगे, मेडिवल पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन था, कैसे हुआ, संविधान कैसे आया, कितने दिन लगे, कितनी मीटिंग लगी, किस किस चीज़ों पे चर्चा हुई, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से सोर्स है, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हम लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमको अपने बारे में लिखना है तो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना है। अगर हमको अपने परिवार के बारे में लिखना है तो हमको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको अपने शहर के बारे में लिखना है तो जनरल, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव छोड़ दें, जनरल अगर अपने शहर के बारे में लिखना है आपको तो आप ईजिली लिख सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 10-20 लाइन तो लिख सकते हैं ना। अगर आप पैशन के बारे में, अगर आपका बाइक चलाना पैशन है, अगर आपका क्रिकेट खेलना पैशन है, अगर आपका बुक रीडिंग पैशन है, कोई भी पैशन है, उस पैशन को आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं मैं आज जो क्रिकेट है उसको अपना पैशन समझता हूँ, तो क्यों समझता हूँ। ऐसा कोई इवेंट हुआ आपके साथ, या टीवी पे देखा, विराट कोहली को देखा, तेंदुलकर को देखा, किसी को देखा तो इंटरेस्ट है कि नहीं वो खेल सकते हैं, तो मैं भी गली लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिस भी लेवल पे या फ्रेंड्स के साथ ही खेल सकता हूँ। उस चीज़ में आप पैशन मिल सकते हैं। हॉबी है,
हॉबी इज समथिंग कि जब आप अपने खाली टाइम में बैठे हैं, रिलैक्स हैं, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसके बारे में भी अगर लिखना हो, मान लीजिए हम जब एकदम खाली बैठते हैं, कुछ नहीं है, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक राइटिंग, तो इसी चीज़ को आप अच्छे ढंग से अपने हॉबीज़ में लिख सकते हैं। आपको इसमें स्ट्रेन नहीं देना अपने दिमाग में, आपको खुल के लिखना है सो दैट जो फ्लो बने राइटिंग में, जो राइटिंग का जो फ्लो बनेगा वो अच्छा बने। राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है फ्लो का, फिर उसके बाद आता है पार्ट स्ट्रक्चर का। हम फ्लो और स्ट्रक्चर की बात तब कर सकते हैं जब हमने अपने बारे में, अपने परिवार, अपने शहर, यहाँ तक कि आप अपने गली, आप अपने फ्रेंड के बारे में, आपके अपने फ्रेंड में क्या आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, हर चीज़ के बारे में आप अगर लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना चाहते हैं कि वहाँ पे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई गंदगी थी, तो वो गंदगी अगर आपने कोई लेटर लिखा है, नगर पालिका में दिया है, आपने म्यूनसिपैलिटी में दिया है, तो कितने जल्दी किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुआ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए तो किस तरीके से पूरी जर्नी नहीं, उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं कि जो प्रोसेस था वो आसान था, कठिन था तो क्या था, आसान था तो किसने आसान बनाया, या ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आज के डेट में इतनी अपडेट हो गई है कि अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो इजीली आप लाइसेंस बना सकते हैं। इस तरीके से स्मॉल टॉपिक्स, आपको बड़ा टॉपिक नहीं, शुरुआत में स्मॉल टॉपिक है ना, छोटे टॉपिक चुनिए। हम क्या होता है पहले ही बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, हम सीधे बात करेंगे कि हमारी एग्जिम पॉलिसी क्या है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व क्या है, हम सीधे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि हमारा इस समय जो करंट डेफिसिट है कि सरप्लस है क्या है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसको लिख तो लें। ये जो इनफॉर्मल चीज़ है इसको हमको लिखने में ना कोई स्ट्रेन डालना है, ना कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। इससे आपको कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं मिलेगी कि मैं आज इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मैं रीडिंग नहीं कर पाया, मैं आज इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी, या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। ये इनफॉर्मल जो चीज़ है, ये स्मॉल टॉपिक जो हैं, ये एक बहुत ज़रूरी काम करेगा। वो काम करेगा आपके एक्सप्रेशन की। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना इनसे सीख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर 4 आदमी के सामने बोलना है हम नहीं बोल पाते, लिखना है तो हम नहीं लिख पाते, हम प्लान नहीं कर पाते हैं। हमको अगर एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देते हैं, लेकिन हम 10 मिनट में तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही लिख पाते हैं। अगर ऐसी भी चीज़ होती है आपकी, तो आप ट्राई करिए इनफॉर्मल वाले को लिखने का। उस इनफॉर्मल को आप आराम से 200 से 400 वर्ड में लिखिए, 200 से 400 वर्ड में लिखिए इसको, जो इनफॉर्मल वाला मैं आपको बता रहा था। इन चीज़ों के बारे में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए कोई भी हिंदी अखबार या कोई भी, इसको आपको एटलीस्ट 2 महीने करना है। 2 महीने आप करिए पहले इसको, और ये जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे, जब आपने डिसीजन ले लिया कि हमको यूपीएससी करना है, हमको स्टेट पीएससी करना है, आप उसके बाद से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसको आप 1 हफ्ते में 1 बार करेंगे, वंस अ वीक। इसको वंस अ वीक करिए। हर दिन करेंगे तो अपना सिलेबस कब पढ़ेंगे? इसको वंस अ वीक करिए, और संडे को रख सकते हैं या जिस भी दिन आपको लगता है कि आपके लिए कन्वीनियंट, तो एक दिन रखिए, 1 घंटा हम बैठेंगे। एक दिन, 1 हफ्ते में 1 घंटा दे के अगर आपकी आंसर राइटिंग, आपका एक्सप्रेशन, आपकी जो चीज़ें हैं, जो टाइम मैनेजमेंट है आपका, वो सुधर सकता है, तो आई थिंक सो कि एक बहुत अच्छी डील है। अब अगर हम 200 से 400 में लिखने लग जाएंगे, 2 महीने के बाद क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा? हमारा सेकंड स्टेप रहेगा हमारा फॉर्मल राइटिंग। हमारी फॉर्मल राइटिंग जो है वो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। अब इस फॉर्मल राइटिंग में हम क्या करेंगे, जो अब तक 2 महीने में हमने पढ़ा है,
अब देखिए किस तरीके से हम 2 महीने में जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करेंगे, आंसर राइटिंग में भी काम करेंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे, फ्रेम भी करेंगे, आंसर को स्ट्रक्चर भी करेंगे कि किस तरीके से उसका स्टार्टिंग होना चाहिए, किस तरीके से उसका एंड या कंक्लूजन होना चाहिए। तो जो फॉर्मल में अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने पॉलिटी पढ़ी है ना, पॉलिटी में मान लीजिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पॉलिटी में हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा, पॉलिटी में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा, पॉलिटी में हमने यूनियन पढ़ा, पॉलिटी में हमने स्टेट्स पढ़ा, पॉलिटी में यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशंस पढ़े, है ना। पॉलिटी में हमने अपना संविधान के हमने पूरा प्रियम्बल देखा, फिर उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या शेड्यूल होता है ना, कि शेड्यूल में क्या है, क्या शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम हिस्ट्री में आ जाते हैं तो हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में इसी तरीके से हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, फिर हम मिडिवल में आ जाएंगे, मिडिवल में अलग अलग डायनेस्टीज की हम बात करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न में आ जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर आपका जितना भी ये 1857 का जो रिवोल्ट है, जो गांधी जी का है, जो कांग्रेस का जितने भी सेशंस हैं, और एक ओवरऑल जितनी भी चीज़ें रही है, किस तरीके से मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है हमारे पर हावी हुए, किस तरीके से उनको दीवानी का जो है राइट दिया गया, और वो बंगाल से अपने प्रेजेंस को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी किस तरीके से उनका इंडल्जेंस जो है स्टार्ट हुआ, और हमारा देश एक तरीके से उस समय गुलाम हो गया अंग्रेजों का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टॉपिक हैं वो हिस्ट्री में आएंगे। अब हो सकता है कुछ टॉपिक आप 2 महीने के अंदर पढ़ पाएँ, कुछ टॉपिक इसमें से आप नहीं पढ़ पाएँ। मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ टॉपिक्स का, ये जानने का, ये बताने का कि जो आप इन 2 महीने में जो आप पढ़ेंगे, जब आप अपनी इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, उस समय हम अपने ऑब्वियसली जब हफ्ते में सिर्फ एक बार 1 घंटे का दे रहे हैं, तो बाकी समय हम अपना पढ़ने में लगाएंगे। जब बाकी समय हम अपना पढ़ने में लगाएंगे तो जो हमने पढ़ा है उसका एक एक टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जाना महात्मा गांधी जी के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर हमने महात्मा गांधी जी के बारे में जाना, है ना, हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जाना, हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जाना, किसी के भी बारे में जाना, जितना हमने पढ़ा, 1 लाइन पढ़ी 100 लाइन पढ़ी, उसको अपने वर्ड में हम ट्रांसफ़र करेंगे, अपने वर्ड में उसको ट्रांसलेट करके, अपने वर्ड में ट्रांसलेट करके रिलैक्स लैंग्वेज में हम उस चीज़ के बारे में लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे कि जैसे उस कहानी को हम अपने दोस्त को, अपने किसी परिवार वाले को सुनाएंगे, उसी चीज़ को बस हम लिखेंगे, हम उसको स्टोरी फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। ये सारे और सारे स्टेप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा शुरुआत से देखिए, बीच से अगर देखेंगे या बिंज वॉचिंग करेंगे तो ये वीडियो को मत देखिए, तुरंत क्लोज कर दीजिए। देखना है तो शुरू से देखिए, तभी आपको ये हेल्प करेगा, नहीं तो टाइम को वेस्ट मत करिए। और आप ये जो स्टोरी, जिसपे मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप ये जो स्टोरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको जो आपकी हिचक है, जो आप कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लिखें, वो डेफिनेटली जो इनफॉर्मल राइटिंग करने के बाद 2 महीने वो आपकी दूर हो जाएगी। अब अगर मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को, भाई को, रिलेटिव को, किसी को भी जो भी आपकी बात सुन सकता है, उसको अगर आप महात्मा गांधी जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, है ना, बाबा साहब जी के बारे में, किसी के भी बारे में अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात 10 मिनट सुनेगा। आप पहले, अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो पहले इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, है ना। और डिस्कस नहीं करना है तो पहले आप स्टोरी जो है, स्टोरी को नरेट कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो उसको भी आप ठीक समझें, उस स्टोरी को नरेट करके फिर आप लिखना शुरू करिए, फिर आप उसको राइटिंग में चेंज करिए। और शुरू में नहीं देखना है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि 1930s में हुई, लेकिन आप 1905 का जब वर्णन कर रहे हैं तो ही आपने लिख दिया। आपको उससे नहीं घबराना है, आप पहले लिखिए,
लिखना इज द मेन। उस समय आपका कोई चेक नहीं कर रहा है, आप खुद को चेक करिए। आपको पहले स्टोरी नरेट करनी है, स्टोरी डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस करने के बाद स्टोरी नरेट करिए और स्टोरी नरेट करके आप उसको लिख दीजिए। धीरे 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 आपका जो पैटर्न है, जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप देखेंगे ग्रेजुअली बेटर हो जाएगा, ग्रेजुअली बेटर हो जाएगा। आप इस चीज को करके देखें, जब करेंगे तभी समझ पाएंगे कि इसका क्या। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आज की डेट में ये है कि इंग्लिश जो ले रहा है, इंग्लिश मीडियम से जो एग्ज़ाम दे रहा है, यूपीएससी की अगर बात करें तो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो हिंदी मीडियम से दे रहा है तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। यही भी कहीं ना कहीं ये मिथ है, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में है। इसलिए है क्योंकि हम हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लिखने की बात आते हैं तो हम ऐसे भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कि अगर हम एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर से एक्सपेक्ट करता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, वो जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है वो स्टैंडर्ड हम दे ही नहीं पाते हैं। जब हम स्टैंडर्ड देंगे ही नहीं, हमने कभी मेंस प्री के सिलेक्शन के बाद से शुरू किया लिखना, तो कैसे संभव है कि 90 दिन में जो आमतौर से एक एवरेज टाइम मिलता है, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, उतने में हम लिख भी लें, पढ़ाई भी कर लें, प्रेशर भी हैंडल कर लें। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर किसी के लिए हो सकता है संभव हो, लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट के लिए नहीं होता है। उसके लिए शुरू से लिखिए, डिस्कस करिए, पहले इनफॉर्मल तरीके से लिखिए 2 महीने, फिर फॉर्मल तरीके से लिखिए। फिर इनफॉर्मल में कौन कौन से टॉपिक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना जो इनफॉर्मल वाला डिस्कशन है, जो राइटिंग है, उसको भी आप कमेंट में डालिए और या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिए। उसको भी अगर कोई दिक्कत होगी या कोई भी डाउट है आपको या कोई भी आपको सजेशन चाहिए तो वो भी हम उस पर दे देंगे। प्लस साथ में अगर जो बेटर होगा, जो हमारा पैटर्न, कॉन्फिडेंस, स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली एक चीज़ आपको मैं बता दूं, 10 नंबर जो मेंस में होते हैं, उस 10 नंबर पे लगभग 100 रैंक ऑन एन एवरेज चेंज हो जाती हैं। ये एक एवरेज की बात कर रहा हूं, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो 10 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, और आंसर राइटिंग करके हम पहले ही अपने प्री के बहुत पहले जब हम डिसाइड करें कि हमको एग्ज़ाम देना है, तब से अगर हम शुरू कर देंगे तो दैट मीन्स कि हमारा प्री के बाद हमको सिर्फ रिवीजन करना है। राइटिंग हमारे लिए प्रेशर नहीं रहेगा। राइटिंग हमको पता है कि कैसे करना है, ऐसे हमको पता है कि कैसे करना है। कोई भी आंसर है उसको हम 200 से 400 वर्ड में लिखने के लिए आराम से लिख सकते हैं। प्लस इसी एक्सरसाइज के बाद जब हम अपनी फॉर्मल राइटिंग शुरू कर देंगे तो फॉर्मल राइटिंग को 2 महीने करने के बाद, है ना, फॉर्मल राइटिंग को आफ्टर फॉर्मल राइटिंग, है ना, 2 महीने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी अखबार का या किसी भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को उठाना है, 1000 वर्ड्स, कोई भी आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का, उसको हमको चेंज करना है, चेंज टू 250 टू 350 वर्ड्स। पहले हमने क्या किया, हमने 200 से 400 वर्ड लिखा, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फिर हमने क्या किया, उन 1000 वर्ड के आर्टिकल को उठाया किसी भी पेपर से, उस आर्टिकल को अपने वर्ड में 250 से 350 वर्ड में चेंज कर लिया। पहले हम अपने विचारों को एक्सपैंड करेंगे, फिर हम एक्सपैंडेड विचार को कॉन्ट्रैक्ट करके देखेंगे अपने वर्ड्स को, और अपने कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पूरे परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि आप प्री का कर रहे हैं तो आपको लगा रहे पहले प्री तो क्लियर हो जाएगा तब क्या करेंगे।
जब हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगे। जब आज इतना प्रेशर है तो प्री क्लियर करने के बाद तो और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करें ना, ये आपका रिवीजन में भी हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। अगर हमको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर लूँगा तो मैं कर लूँगा, हम पहले ही 100 डाउट क्रिएट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमको हमारी प्रिपरेशन में। हमको ये देखना है, हर वो स्टेप लेना है जो हमारे प्रिपरेशन में हमको आसान कर दे, हमारे प्रिपरेशन में हमको मदद कर दे। ये जो एक स्टेप है, एक फार्मूला है, ये प्रूवन फार्मूला है जो कि लोगों ने किया है, एंड डेफिनेटली इसका बहुत बहुत ज़्यादा ही लाभ लोगों को मिला है। अब वो हमारे ऊपर है कि ये वीडियो देख के हम भूलना चाहते हैं या इस वीडियो को हम रखें अपने पास, देखें और प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, अगर आपके पास दिक्कत है कि किससे पूछें ना पूछें, कमेंट करिए। बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग पूछें, उसके लिए मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर करना चाहता है कोई भी, तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से जुड़िए और जुड़ के अपने सवाल पूछिए। और भी कोई क्वेश्चन है, सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, जो भी हो सकता है वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अधिक से अधिक सवालों का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।